लिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमने रखी है और मेरे साथ हमारे अरुण प्रभात जी जो हमारे युवा अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और उनके साथ डॉक्टर मैक्सन हमारे युवा नेता, और बलबीर राम रतन जी जो हमारे स्पोक्स पर्सन है। इनके साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेसिकली जो रखा गया वो इसलिए किया गया कि आज अगर आपको पता होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 71,000 की नौकरियों का आवंटन कर रहे हैं और ऑनलाइन नौकरियां दी जा रही हैं। हम इसके अंदर जो पूरे का पूरा आंकड़ा पिछला देकर ये प्रूव कर रहे हैं कि आज तक 5-6 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर क्या किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, और हमने इसको जो आज का शीर्षक दिया है फ्रॉम बैकडोर टू ऑनलाइन, कि आपके समय पे बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ करती थी जो 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट है जिसका हमने जिक्र किया है, और आज ऑनलाइन होती है, यानी कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। फ्रॉम भाई भतीजावाद टू सबका साथ सबका विकास। भाई भतीजावाद के चलते पीडीपी के नेता ने अपने ही बेटा को केएस ऑफिसर बनाया था और इन्हीं के इंडी गठबंधन के दूसरे लोगों ने जब हाय तौबा मचाई तो उन्हें केएस की पोस्ट से नीचे उतारना पड़ा। फ्रॉम 500 टू फुल सैलरी, 500 रुपए की नौकरी इन्होंने दी थी डेली वेजर को, और 1 साल 2 साल नहीं 20-30 साल तक इन्होंने जो काम किया है आज पूरी नौकरी दी जा रही है। और अचीवमेंट्स क्या है, अचीवमेंट्स के अंदर आज 71,000 नौकरियां तो माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद आवंटित कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो नी रिपोर्ट 8 लाख का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डाटा है जम्मू कश्मीर का, 8 लाख का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डाटा। इसके अलावा 42,000 की जो नौकरियां एलजी साहब ने डे 1 जब असेंबली का हुआ था उसमें बताया गया था कि 42,000 नौकरियां दी गई हैं। और इंडस्ट्रीज जिसको इनके पॉपकॉर्न मंत्री कभी भी उनको भरा बुला कहने से परहेज नहीं करते हैं, उन इंडस्ट्रीज ने नील रिपोर्ट 67,345 की नौकरियां जो वो क्रिएट की है यहाँ पर, उसका भी हम बता रहे हैं। अगर आप इनको सारे आंकड़े को करें तो 8-9 और इसके लाख के करीब जो है नौकरियां पिछले 5-6 सालों में यहां पर जनरेट हुई है सारी की सारी। अब उमर साहब हमें बता दें, उनकी सरकार हमें बता दे, आपने मैनिफेस्टो के अंदर 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, उस 1 लाख नौकरियों का क्या बना? क्या ये भी कहीं 500-700 रुपए वाली नौकरियां तो नहीं है? ऐसी नौकरियां तो हमारे युवा नहीं लेंगे। युवा नेता आज इसी के साथ में बैठे हैं, चाहे अरुण प्रभात जी हो चाहे डॉक्टर मैक्सन हो, कि युवा नेता को 500-700 वाली नौकरी नहीं चाहिए, वो 42,000 जो पूरी नौकरियां एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है वही नौकरियां डिमांड करते हैं। और ये युवा नेता ये भी कहते हैं कि जिस तरह से आपने 575 लेक्चरर की एडवर्टाइजमेंट के अंदर डोगरी को केवल 3 और कश्मीरी को केवल 3 पोस्टें दी हैं, जबकि रीजनल लैंग्वेज के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। और यही नहीं, ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपने 36 पोस्टें उर्दू को दी, आप 360 भी दें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि संस्कृत और हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो एक आंख से देखने वाला जो आपकी पुरानी रीतों से ना निभाए, क्योंकि हमें पता है आपके जो नेता है आगा रूला जी जैसे, वो चाहते हैं 1953 से पीछे चले जाएं, लेकिन ये भारत विकसित भारत है जो 2047 में विकसित हो जाए, विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। हम उस तरफ जाएंगे, 1953 से पीछे किसी को नहीं जाने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।